शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए। जिन सामाजिक सुधारों को लाने की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था, क्या उसमें पूरी तरीके से हम सफल हुए? क्या बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हुई है? क्या आज बिहार में अवैध शराब का निर्माण नहीं हो रहा है? अगर ऐसी कुछ भी घटनाएं सामने आ रही हैं, अगर इसमें कहीं भी त्रुटि दिख रही है, तो जरूर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पे विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है। या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था वैसा कर दिया जाए। कहीं न कहीं मिलता है, मिलता तब न आदमी हिलता है। जो लोग शराबबंदी के समीक्षा या शराब लाए जाने की बात करते हैं, कि मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने घर में परिजन हैं, पोता पोती तीसरा पीढ़ी तक का मौका दे रहे हैं, वो नाबालिग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पोता पोती नाती नतनी पत्नी ससुराल से भी लिखवा लीजिए, लिखवा करके एफिडेविट करा करके उत्पाद विभाग को दीजिए कि भाई हम सब लोग, हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए और इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है, और वो एफिडेविट सार्वजनिक करिए। नमस्कार। बिहार में जब सभी नेता कह रहे हैं, सभी पार्टी के नेता कह रहे हैं एक ही बात, सिवाय जेडीयू के, तो एक बार मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे सदन में, विधानसभा में और विधान परिषद में एक बार वोटिंग हो जानी चाहिए, वो भी गुप्त तरीके से। गुप्त मतलब ये पता नहीं चले कि किस पार्टी के किस नेता ने किस पक्ष में वोटिंग किया, शराबबंदी या शराब चालू। एक बार वोटिंग हो जाए और इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। आप अगर जनता का ओपिनियन नहीं लेना चाहते, मत लीजिए, नेताओं का ले लीजिए, देखिए किस तरफ वोट ज्यादा जाता है, क्या शर्त क्या कंडीशन लगाना है, ये बात की बात है। लेकिन पहले एक बार इस पे सदन में ही हो जाए कि कितने लोग चाहते हैं कि ये जो बिहार में शराबबंदी है, ये बकवास है, ये थोपा गया कानून है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है, इसे हटाने की जरूरत है, या फिर इसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। आखिर जरूरत क्या है? गुप्त तरीके से देखिए, हमें लगता है कि जो जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के जो नेता हैं, वो भले ही नीतीश कुमार के कारण इस बात पे खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन अगर गुप्त तरीके से इस पे वोटिंग हो जाए ना, 243 सीट है ना बिहार में ये विधानसभा का, और 75 सीट लगभग विधान परिषद में, तो गुप्त तरीके से अगर इसकी वोटिंग हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नेता लोग ही क्या चाहते हैं। और जहां तक बात है होली, 1 मार्च, अभी नया बजट सत्र भी शुरू होने वाला है और होली लगान सब चल रहा है। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा या लॉस होगा, सभी चीजों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अकेले जीत करके बैठने से सच्चाई नहीं बदल जाता है। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, कि अगर आप जीत करके बैठे हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये लोग समाज के दुश्मन हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे, बिहार नशा मुक्त हो, अगर आप ये भी समझते हैं तो कम से कम सच्चाई जानिए। एक बार सच्चाई जानने की जरूरत है कि आखिर बिहार में सच्चाई क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं और जमीन पे क्या चल रहा है। कानून अच्छा है, सोच अच्छी है, सब सही है, मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? अब सभी जब नेता जब कह रहे हैं, सब पार्टी के कह रहे हैं, सत्ताधारी विपक्ष सब कह रहे हैं, तो कम से कम एक बार समीक्षा होनी चाहिए और गुप्त तरीके से वोटिंग करवा लीजिए। और एक और, इसको अगर साइंटिफिक तरीके से आप लेना चाहें, मतलब होता है ना कि कोई भी चीज आप अचानक से बदलाव नहीं कर सकते हैं, उससे बदलने के लिए लोगों को तैयार करना पड़ता है। आप अचानक से जो वर्षों से पी रहे थे, और जनता को छोड़िए ना, आपने क्या किया था? आप बिहार में शराबबंदी से पहले
हर जगह पे प्रखंड प्रखंड में, पंचायत में शराब बेचने का लाइसेंस दे दिए, और इसके बाद फिर अचानक से फैसला लेते हैं कि नहीं, शराब बंद करेंगे। पहले देसी बंद करेंगे, इंग्लिश चलेगा, इसके बाद हुआ कि इंग्लिश मतलब पूरी तरह से बैन कर देंगे। तो जब आप खुद इस फैसले को लेकर, पहले आपका फैसला कुछ और था, इसके बाद कुछ और हुआ, आज कुछ और है, जब आप खुद इस पे पहली बार में क्लियर नहीं कर पाए, तो जनता को आप कैसे यकीन दिला देंगे, कैसे आप जनता को ये कह देंगे कि आप पहले शराब पीते रहिए, पी रहे थे, अब अचानक से छोड़ दो, बंद कर दो। बहुत बुरी चीज है। पहले लाइसेंस देकर आप बेचवा रहे थे तब अच्छी चीज थी, आज जब आप कानून बनाकर लगा दिए तो बुरी चीज हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा हो या बुरा हो, ये जनता को पता है, ये हम या आप नहीं बताएंगे। जनता को पता है कि जनता को क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, कितना पीना है, ये सबको पता है। हम क्या बताएंगे? लेकिन आप कानून बनाकर लागू कर दिए और आपके नेता इसके धज्जियां उड़ा रहे हैं, और आप एक बार ये सोच भी नहीं सकते, सोचने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं कि हाँ, इसका कुछ दुष्परिणाम भी है, इसका कुछ गलत इफेक्ट भी पड़ रहा है। ऐसा क्यों? जब सब कह रहे हैं तो एक बार वोटिंग करवा लीजिए। आपके जेडीयू के नेता भी बिहार शराबबंदी समीक्षा के पक्ष में वोट कर देंगे। हमें लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़कर एक दो नेता, शायद और कोई नीतीश कुमार के जो करीब रहता होगा, नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाता होगा, ऐसे कुछ नेता को छोड़कर बाकी जेडीयू के लोग भी इस पक्ष में वोट कर देंगे कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, होली के टाइम पे नहीं होना चाहिए, इसका दुष्परिणाम ज्यादा निकल कर आएगा। भाई, आप करो या ना करो, लेकिन क्या बिकना बंद हो जाएगा? क्या होली में बिहार में शराब नहीं बिकेगा? हर बिहार सरकार अगर शराबबंदी पे समीक्षा करे या ना करे, खोले या बंद करे या जो करे, लेकिन क्या बिहार में शराब नहीं बिकेगा होली में? जो बिहार में शराब आ गया है वो क्या लोग परफ्यूम की तरह शरीर पर लगाएंगे या फिर पौधों में डालेंगे? क्या करेंगे? इसको पिएंगे ना। तो जब रुक ही नहीं रहा है तो फिर फाइनेंस ईयर हो, फाइनेंस मंथ हो, कि होली हो, कि दिवाली हो, कि लगन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इससे फर्क जरूर पड़ता है कि आज जो जहरीली और नकली शराब बिहार में परोसे जा रहे हैं, इस पे लगाम लगाने के लिए कोई टाइम और समय देखने की जरूरत नहीं है। ये आज अभी से इस पे लगाम लगाया जाना चाहिए, और लगाना इसलिए जरूरी है कि सब कुछ फेल है। 10 साल तक अगर आप एक ही काम को लगातार कर रहे हैं और फिर भी अगर उसमें सुधार नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये काम करने में आप सफल नहीं है। तो जिस काम को करने में आप सफल नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में एक बार फिर से सोचने की अगर जरूरत है। तो दिक्कत क्या है? समझदार लोग गलतियों से सीखते हैं, और जो मूर्ख होता है ना, वो गलती पे गलती करके भी अपना पीठ थपथपा कर और कहता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब 10 साल बाद भी अगर शराबबंदी में दिक्कत है, सदन में आवाज उठाई जा रही है, जनता का भी ओपिनियन है कि शराबबंदी फेल है, नकली, जहरीली और महंगी शराब परोसी जा रही है, तो एक बार कम से कम सोचना तो बनता है ना, समीक्षा करना तो बनता है ना, कि एकदम आंख पर पट्टी बांध के और बैठ जाएंगे कि नहीं, हम तो न कुछ देखेंगे और कान में रुई डाल लेंगे, लेकिन हम कुछ सुनेंगे भी नहीं। तो क्या ये सही है? जब सब कह रहे हैं, पहले तो लोग इल्जाम लगा रहे थे मेरे पे कि और कोई काम नहीं है, लेकिन ये समस्या है ना। बिहार के नेताओं को ये समस्या दिखा, सदन में, विधानसभा विधान परिषद में आवाज उठाया गया, सड़क से सदन तक हंगामा हुआ, तब तो आप मानेंगे कि हम जो कह रहे थे उस बात में, उस पॉइंट में दम था और है। तब तो इसीलिए इसी आधार पे कि जमीनी स्तर जो है ना वो बहुत खराब है, जमीन पे जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है। बेचने वाले कुछ लोग करोड़पति
इतना पैसा उनके पास है कि पुलिस को भी मारकर पीटकर और केस लड़ने, केस मैनेज करने, खुद को बचा लेने की क्षमता रखता है। समझ लीजिए कितना पैसा है, कहां कहां वो मैनेज कर सकता है। और कुछ लोग महंगी और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, कुछ लोग बर्बाद हो गए। अब जिसको आदत लगा है और कभी बिकना बंद ही नहीं हुआ तो वो तो पीते रह गया, और पीते रह गया तो जहरीली, कभी नकली, कभी महंगी, ये हाल है। तो इसीलिए समीक्षा करने की जरूरत है कि इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या। आप मत खोलिए शराब और सख्ती कीजिए, लेकिन कैसे करेंगे सख्ती, यही तो ये सब नेता बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। और जनता से फीडबैक लीजिए, खासकर उन परिवारों से जो फंसाए गए हैं, तब जाकर साइंटिफिक तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। वरना 10 साल क्या 50 साल बाद भी बिहार में शराबबंदी सफल नहीं होगा।